Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction, we will be continuing with our previous lectures on classes dealing with a new topic constructors in Java. So Java में जो constructor होता है ये एक स्पेशल टाइप का मेथड, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. सो किसी भी वेरिएबल्स को अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी देन हम लोग वहां पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं. सो जस्ट रिमेंबर कंस्ट्रक्टर कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, एक फंक्शन की तरह, एक मेथड की तरह ही आपका काम करेगा, लेकिन इसका कुछ स्पेशल रूल्स है जिसे जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था हम मेथड्स को कैसे बनाते हैं, उनका सिंटैक्स होता है, उनको कैसे कॉल किया जाता है. ऐसे ही जावा में कंस्ट्रक्टर अगर क्रिएट करना है देन आपको कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर. वी विल सी देम, बट स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक प्रोग्राम से. यहाँ पे एक क्लास बनाया मैंने जिसका नाम है इन्फो. उसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया है एक्स. यहाँ पे जो एक्स है ये क्लास का एक एट्रीब्यूट है, क्लास का एक वेरिएबल है. नाउ मैं एक मेथड बना रहा हूँ. नॉर्मल वे क्या है हमारे एक मेथड बनाने का, हमें पब्लिक लिखना पड़ता है, देन वहां पे हम लोग एक वॉइड या फिर कोई भी एक रिटर्न डेटा टाइप लाइक इंट हो गया, इसकी जगह कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद जस्ट लाइक मैं अगर वॉइड लिख दूं देन मेथड का नाम हम लोग मेंशन करते हैं, लाइक ऐड हम लोग लिख देंगे एंड फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं द कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे इसके अंदर होता है हमारा कोड. ये होता है हमारा एक नॉर्मल वे जिसमें हम लोग एक मेथड को क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है थोड़ा अलग टाइप का एक मेथड है, एक फंक्शन है. इसमें क्या होगा, फर्स्टली हम लोग को जो रूल है कि जब हम लोग को कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, द फर्स्ट रूल शुड बी रिमेंबर दैट क्लास नेम एंड आपका मेथड का नाम शुड बी सेम. आपके कंस्ट्रक्टर का नाम शुड बी सेम. इन दैट केस ओनली दैट मेथड विल बी कंसिडर्ड एज अ कंस्ट्रक्टर. क्लास नेम एंड मेथड नेम शुड बी सेम. फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ओवर हियर यू कैन चेक कि हम लोग ने कोई भी रिटर्न डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. सो नॉट इवन वॉइड शुड बी यूज्ड. तो कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट कर रहे हैं देन आपको वहां पे कोई भी डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप बेसिकली यूज नहीं करना है. थर्ड रूल पे हम लोग आएंगे, फिलहाल हम लोग इसके अंदर का कंटेंट चेक करते हैं. नाउ हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया एंड x इक्वल्स टू 5 इसमें मेंशन किया. मींस जब ये मेथड जो है, जब ये कंस्ट्रक्टर है कॉल होगा तो x की वैल्यू जो है वो 5 एज सेट हो जाएगी. तो नॉर्मल वे हम लोग ने क्रिएट कर दिया कंस्ट्रक्टर मींस यूजिंग अ पब्लिक कीवर्ड एंड क्लास नेम, एंड उसके अंदर हम लोग ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका जो भी कोड है यूज फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल वो हम लोग ने यहाँ पे सेट किया. मींस x की वैल्यू विल बी सेट एज 5. नाउ हम लोग आ जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के पास. तो उसके अंदर जो कोड मैंने लिखा है ओवर हियर इन्फो माई ओबीजे इक्वल्स टू न्यू इन्फो. यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई ओबीजे नाम का. तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक थर्ड रूल हम लोग को कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे पता करना है. आपको जैसे नॉर्मल मेथड को आप कॉल करते हो तो आप कैसे करते हैं, या तो आप अगर आपने उसको स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो बिना ऑब्जेक्ट करते हो, अगर आपने उसे नॉन स्टैटिक किया है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर के साथ उस मेथड का नाम, जस्ट लाइक हम लोग ऐसे कर सकते हैं माई ओबीजे डॉट एड. तो ऐसे हम लोग उसे कॉल करते हैं किसी भी मेथड को, नॉर्मल मेथड को. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसी कंस्ट्रक्टर के बारे में, द थिंग वी शुड रिमेंबर इज द थर्ड रूल दैट when as soon as a class object is created, the constructor related to that class will be called automatically. There is no need to explicitly call that constructor. हमें ऑब्जेक्ट के साथ उसे कॉल नहीं करना है. मीन्स लाइक इन दिस केस इन्फो नाम है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा यहाँ पे माई ओबीजे डॉट इन्फो, नहीं, ये आपको एक एरर प्रोड्यूस करेगा. हम लोग देखेंगे प्रोग्राम करते हुए इसको, लेकिन जस्ट रिमेंबर कि as soon as an object is created, during that time only the constructor will be called. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, myobj क्रिएट कर दिया सक्सेसफुली, then the constructor of this class which is info will be called. और उसके अंदर क्या कोड लिखा है, x equals to 5. मीन्स इन दिस केस x की वैल्यू जो हम लोगों ने कुछ नहीं रखी थी, now it has become as 5. And from the last line system.out.println, using the object I am printing the value of x. So output in this case will be 5. We will also see another program where we will be passing the parameters. Just like आपका normal method होता है उसमें हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं. एंड इन एनी नंबर्स, कितने भी पैरामीटर आपको पास करने हैं, यू आर अलाउड टू डू सो. जस्ट रिमेंबर कंस्ट्रक्टर का काम है इट इज टू सेट द वैल्यू टू अ वेरिएबल. अब यहाँ पे हम लोग देखो एक क्लास क्रिएट किया है
The class name is again info. Variable x has been declared, which is an variable of class info. Now public info and int y. This is a constructor and with a single parameter जिसका नाम है int y. over here x equals to y ये मैंने सेट कर दिया. इट मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी जो हम लोग पास करेंगे टू y. पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन पे आते हैं. एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे obj एंड व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट मैंने उसी टाइम एक पैरामीटर में आर्गुमेंट एक वैल्यू सेंड कर दी. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट होगा ये वैल्यू सेंड हो जाएगी टू द कंस्ट्रक्टर विच इज हैविंग ए सिंगल पैरामीटर. तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है विच इन दिस केस इज दिस कंस्ट्रक्टर, ये वैल्यू 105 विल बी सेट अप टू y एंड फ्रॉम दिस y ये अंदर वाले y को प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर ओवर हियर y की वैल्यू विल बी गिवन टू x. सो नाउ इन दिस केस x वैल्यू इज सेट टू 105 एंड फ्रॉम द लास्ट लाइन system.out.println my obj.x, यहां से हम लोग x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं. सो आउटपुट प्रिंटेड ओवर हियर विल बी 105. तो जस्ट रिमेंबर एक और चीज यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी सपोर्ट होता है इन जावा. जस्ट लाइक हम लोग मेथड ओवरलोडिंग करते हैं. मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं एंड हेंस उसमें क्या था, फ्रॉम द सेम नेम मल्टीपल मेथड्स आर क्रिएटेड बट द थिंग इज नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन दोज मेथड्स आर डिफरेंट. तो यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं. अलग अलग मीन सेम नाम से अलग अलग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं बट मेक श्योर कि उसमें जो पैरामीटर आप लोग पास कर रहे हो वो डिफरेंट हो. रूल्स विच शुड बी रिमेंबर्ड व्हेन डीलिंग विद कंस्ट्रक्टर. पहला रूल ये है कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते समय आपको उसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना है, वॉइड भी नहीं देना आपको. नेक्स्ट, क्लास का नाम एंड आपके कंस्ट्रक्टर का नाम या फिर बोलो तो मेथड का नाम सेम होना चाहिए. इन दैट केस ओनली दैट मेथड विल बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्टर. अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, ओवररीड एंड फाइनल. दीज आर कमिंग इन आवर नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स. तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. जस्ट रिमेंबर कि ये जो कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग बात करें तो कंस्ट्रक्टर ना तो स्टैटिक हो सकता है, ना ही आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, ना ही ओवररीडन हम लोग उसे बना सकते हैं एंड ना ही फाइनल. अभी क्या कीवर्ड्स है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में चेक करेंगे. कमिंग नेक्स्ट हम लोग इसे यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इनिशियलाइजेशन. एंड ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है एज सुन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं, मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे बट नॉट विथ ऑब्जेक्ट, एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करेंगे. तो इन दिस केस यू कैन सी मैंने सेम प्रोग्राम लिखा है, जस्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो मैंने चेंज कर दिया जाए, एम रख दिया इस केस में. तो इस बार अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये रन हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली उसे कॉल नहीं कर रहा हूँ. तो जस्ट मेक श्योर मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको. दिस इज माई टर्मिनल जहाँ पे मैं रन करूंगा javac info.java. प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है एंड रन करना है मुझे इसे अब. एंड सी यू विल गेट विथ एन आउटपुट 109. क्योंकि यहाँ पे 109 इसलिए आ रहा है, मैंने 109 वैल्यू जो है वो सेट कर दी थी एंड एग्जांपल जब हम लोगों ने लिया था 105. अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक्सप्लिसिटली कॉल करता हूँ. पहला डायरेक्टली इसे ऐसे कॉल कर रहा हूं मैं. हाँ, जस्ट मेक श्योर आप इसे रिकंपाइल करोगे एंड यू आर गेटिंग विद एरर कि कैन नॉट फाइंड सिंबल इनफो. मींस हम लोग इसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते. देखो ये तो हो गया बिना ऑब्जेक्ट के. अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करना चाहूंगा लाइक m.info, m इज माई ऑब्जेक्ट, तो भी ये कॉल नहीं होगा. अगेन सेव एंड कंपाइल. यू आर गेटिंग विद अनदर एरर, इट इज कैन नॉट फाइंड सिंबल एंड जो एरर आया m.info की तरह है. Hence, an constructor cannot be called with the help of object, but explicitly. Normal way में वो automatically call हो जाएगा. Keep practicing the programs we are doing in each and every classes. So that's all for today's video. Hope you like it. If yes, do give this video a thumbs up, like, share, and subscribe to this channel.